केवल हारे। अब उस प्रेम पथ पर चलने के लिए, प्रेम की प्राप्ति की योग्यता अपने आप में संपादित करने के लिए हमें कुछ जीवन में सावधानियां चाहिए। उनको हम कह करके बात पूरी कर देते हैं। उनमें सबसे पहली सावधानी है आहार शुद्धि। हमारे वेद भगवान का सिद्धांत है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। आहार शुद्धि की परिभाषा क्या है? बहुत ध्यान से सुने। आहार शुद्धि की परिभाषा है सरल परिभाषा। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में ग्रहण न करना, यही है आहार शुद्धि। आप जगन्नाथपुरी गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, रंगनाथ गए हैं, वृंदावन अयोध्या गए हैं, कहीं आपने देखा मध्य मांस का भोग लगता हुआ? कहीं आपने देखा प्याज लहसुन का भोग लगता हुआ, गाजर का भोग लगता हुआ? देखा आपने? कहीं कहीं नहीं देखा। भांग, तमाकू, सुल्फा, गांजा, अफीम, चरस, चाय, कॉफी, इसका भोग लगते देखा किसी प्राचीन मंदिर में? अब आजकल तो एक सज्जन बता रहे थे कि विदेशों में जो मंदिर हैं उनमें लोग वैसे तो आते नहीं दर्शन करना, रविवार आते हैं, तो वहाँ टॉफ़ियाँ चढ़ती हैं, बिस्कुट चढ़ते हैं, टोस्ट चढ़ते हैं, डबल रोटी वगैरह है ना, वो चढ़ाते हैं लोग वहाँ। हमने देखा नहीं है, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं। तो भैया विदेश की चीज़ हमारे लिए आदर्श तो नहीं हो सकती। भगवान के मंदिर में जिस वस्तु को निवेदित किया जा सकता हो वही वस्तु हम निवेदित कर सकते हैं और उसी को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। पहली शर्त है आहार शुद्धि। पवित्र आहार हमें वेद लक्षणा भारतीय गाय ही प्रदान कर सकती है। पंचगव्य की इतनी महिमा है, एक बूंद पंचगव्य श्रद्धा पूर्वक कोई नित्य ले तो यत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिविंधनम। इस मंत्र का अर्थ है कि जैसे प्रचंड अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही पंचगव्य पाप के वन को जला करके नष्ट कर देता है। जैसे आग ईंधन को जला देती है, ऐसे ही पंचगव्य पाप को नष्ट कर देता है। बड़े दुख की बात है, मिथिला जैसी पवित्र भूमि में एक तो अशुद्ध आहार बहुत प्रबल है और कई बार तो यहाँ के बड़े बड़े पंडित अपनी पूरी पंडिताई इसी में लगा देते हैं कि नहीं मांस खाया जा सकता है, वो तो सब शास्त्रों में विधान है उसका। अब वो प्रकरण दूसरा हो जाएगा। नहीं तो महाराज पुराणों में इतने वचन आए हैं मांस के निषेध के, अशुद्ध आहार के निषेध के, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। आप लोग कहें मांस आदि के समर्थक वचन भी तो शास्त्रों में आए हैं। देखिए, हम बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहे हैं कि मुगल काल में, जैन बौद्ध के काल में, मुगलों के काल में हिंदुओं के धर्म शास्त्रों को दूषित करने का कुचक्र रचा गया। अंग्रेजी काल में भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को दूषित किया गया और हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में, स्मृतियों में बहुत मिलावट की गई। अब हमें अपने विवेक का आदर करना चाहिए। निषेध परक वाक्य कितने हैं और विधि परक वाक्य कितने हैं और उनमें उसका तात्पर्य किसमें है, इन सब बातों को हमें अपने विवेक से समझना चाहिए। और हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। महाभारत का श्लोक है बाबा। पितामह भीष्म कह रहे हैं
मांस भक्षी का कभी मोक्ष नहीं होता। पितामह भीष्म कहते हैं, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। हे युधिष्ठिर, मांस के मांसत्व को समझो। मांस, माम माने मुझे, स माने वह, मांसः मांस भक्षयते। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी का, तो जिस प्राणी का मांस खाता है, चाहे मछली हो, कछुआ हो, मुर्गी हो, बकरा हो, भेड़ा हो, किसी भी प्राणी का मांस खाता है, तो जिस प्राणी का मांस खाता है वो प्राणी की आत्मा कहती है, अरे दुष्ट, तू निर्दयता पूर्वक मुझे मार कर खा रहा है, तो मैं भी तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मांसाहारी की कभी सदगति नहीं होती। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो मांस शब्द का अर्थ समझ लेगा वो जीवन में कभी मांस भक्षण नहीं करेगा। तो सबसे पहले भगवत प्रेम को जागृत करने के लिए आहार की शुद्धि, आहार की शुद्धि गाय की कृपा से होगी। देखो आपके घरों में भी गाय हैं, पर वो गाय नहीं है। शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, वो गाय के जैसा एक पशु है शंकर जाति का। और गीता जी में कहा गया, शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, ये शंकरता तो नरक ले जाने वाली है। इसलिए इसका शंकर प्रजाति के पशु का जर्सी का दूध, दही, घी छूने योग्य भी नहीं है। इसको स्पर्श हो जाए तो सचैल स्नान करना चाहिए, यज्ञोपवीत परिवर्तन करना चाहिए, इतना अशुद्ध है ये। लेकिन लोग उसको खाए पिए चले जा रहे हैं। कहाँ से भगवत प्रेम प्रकट हो? दूसरी बात, पहला साधन क्या? आहार शुद्धि। आहार शुद्धि कैसे होगी? हम भारतीय देसी गाय अपने घर में रखेंगे, दूध, दही, पंचामृत, पंचगव्य से भगवत सेवा करेंगे, उसी को आहार के रूप में लेंगे, गो आधारित कृषि करेंगे, पवित्र अन्न खाएंगे, पवित्र गव्य पदार्थ का आहार करेंगे, तो हमारा अंतःकरण सहज ही पवित्र भावों से भर जाएगा। दूसरा साधन महाराज जी, संत सद्गुरु की शरणागति, ये दूसरा साधन। भूमिका बन गई। अब जहां अपनी श्रद्धा हो, जहां भाव की जागृति हो और मन में ऐसा लगता हो अंतरात्मा में कि यहाँ समर्पित होने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, वहां अपना निश्चल निष्कपट भाव से संपूर्ण समर्पण कर दो। संत सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करके और निष्ठापूर्वक जीवन पर्यंत वैष्णवता का पालन करो। प्रतिज्ञापूर्वक ऊर्ध्वपुंड धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक तुलसी धारण करो, प्रतिज्ञापूर्वक एकादशी करो, प्रतिज्ञापूर्वक गौ ब्राह्मण संत इनका आदर करो, प्रतिज्ञापूर्वक भजन करो, प्रतिज्ञापूर्वक नाम जप करो। ये सब साधन निष्ठापूर्वक करेंगे तो निश्चित ही इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं। संत सद्गुरु का आश्रय लेकर वैष्णवता का पालन करते हुए महाराज जी नारद पंचरात्र में लिखा है, परमैकांति, भक्तों में भी एकांती और परमैकांती। परमैकांती माने अनन्य प्रेमी भक्त। तो परमैकांती का हेतु क्या है? तो नारद पंचरात्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तापम पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो मालाच पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमैकांत हेतवः। ये परम प्रेम की प्राप्ति में निमित्त बन जाते हैं। इतनी महिमा है महाराज। और इसके बाद वैष्णवता तो संत सद्गुरु की कृपा से मिल गई, लेकिन जैसे नया नया पौधा होता है और उसको बाड़ न लगाई जाए और उसमें रोज जल न सींचा जाए तो वो मर जाएगा, मुरझा जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और रोज उसमें जल पड़ता रहे तो, बाड़ लगा के सुरक्षित हो जाए तो, थाला बना दिया जाए तो बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर बाढ़ की भी ज़रूरत नहीं है,
फिर जल सींचने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर तो बड़े बड़े हाथी भी झूमते रह जाएंगे और उस पेड़ को टस से मस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब जीव भगवत शरणागत होता है तो आरंभ के क्षण में उसकी भक्ति छोटे से पौधे के जैसी होती है, उसको नित्य सत्संग मिलना चाहिए, भगवत भागवत चरित्रों का नित्य श्रवण। ये साधन है, ऐसे साधन कि इन साधनों का आश्रय लेने वाले के जीवन में अवश्य ही भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। एक और बात कह दी, प्रेम कभी पराये में नहीं होता, प्रेम सदा अपने में होता है। और सत्संग के द्वारा ही पता चलता है कि शरीर संसार पराये हैं और भगवान हमारे अपने हैं। जो कभी हमारे साथ न रहे वो पराया, और जो कभी हमारा साथ न छोड़े वो अपना। शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं, पराये हैं। भगवान ने कभी साथ छोड़ा नहीं, भगवान हमारे अपने हैं। ये बात पता चलते ही भगवान में सहज प्रेम हो जाता है।